भारतीय मजदूर संघ मुंबई की विस्तारित सभा परेल मुंबई में आयोजित की गई, जहां पर भारतीय मजदूर संघ मुंबई कार्यकारी में उपाध्यक्ष पद पर जनार्दन सिंह को नियुक्त किया गया। फूल गुच्छ और शॉल उड़ाकर जनार्दन सिंह का उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति की गई तो वहीं लोगों ने खुशी जताई और लोगों ने विशेष अभिनंदन किया जनार्दन सिंह का। इस दौरान उपस्थित रहे महाराष्ट्र स्टेट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी राजेश, महाराष्ट्र स्टेट जनरल सेक्रेटरी मोहन यूनुरे, मुंबई अध्यक्ष दादस बाबू, मुंबई जनरल सेक्रेटरी कदम। जनार्दन सिंह के साथ ही भारतीय मजदूर संघ मुंबई के विस्तारित सभा में और भी लोगों की नियुक्ति की गई, जिसमें पवित्रन, मेराजुद्दीन रहमानी, जितेंद्र सिंह, आरिफ मंसूरी, सुनील तिवारी, कुमार रहमत खान, मनोज गायकवाड़, इस्लाम, भागवंत गुप्ता, नरेंद्र एस परिहार, सुमित्रा महास्के। इस दौरान मीडिया के सवाल पर जनार्दन सिंह का कहना था, मेरे लिए संस्था संगठन मायने रखता है, ना कि पद। और काफ़ी जोश और उत्साह में नजर आए जनार्दन सिंह ने मीडिया से बातचीत में और क्या कुछ कहा इस दौरान, देखिए मुंबई की यह खास रिपोर्ट। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज आपको जो है भारतीय मजदूर संघ मुंबई में जो है उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति दी गई है, किस तरह से देखते हैं? ये मेरी घर वापसी है। मेरे लिए पोस्ट कोई मायने नहीं रखता है, मेरे लिए संगठन मायने रखता है, मेरी आइडियोलॉजी मायने रखती है। जिस आइडियोलॉजी को पकड़ के राजनीति चालू की थी, आज फिर से उस आइडियोलॉजी को पकड़ के वापस लौटा हूँ। घर वापसी है, कुछ नहीं करना है उसके बाद। तो किस तरह से जिम्मेदारियां बढ़ जाती है जब पद पे नियुक्ति होने के बाद लोगों के साथ जो है मदद करने को मिलती है? ये तो मैं हमेशा से करता रहा हूँ। अनऑर्गेनाइज वर्कर्स मेरे दिल में बसता है और आई थिंक मुंबई में कोरोना पीरियड में भी जो हमने किया अनऑर्गेनाइज वर्कर्स में, शायद ही किसी ने किया होगा। 2 करोड़ का राशन मैंने अनऑर्गेनाइज वर्कर्स में बांटा था। वो 2 करोड़ का राशन उस वक्त बांटा था जब महाराष्ट्र सरकार असक्षम थी बांटने में। जब महाराष्ट्र सरकार का 1 सेंटर चल रहा था, मेरे 4 सेंटर चल रहे थे। लेकिन जब तमाम सरकारी फंड आ गए तो मैंने फिर राशन बांटना खत्म किया। लेकिन तब तक मैंने 2 करोड़ का राशन पूरे मुंबई में बांटा और वो सब असंगठित कामगार प्रवासी मजदूरों के बीच में बांटा। कहीं ना कहीं मजदूरों भाइयों के साथ बहुत ही गलत हो रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र उन्हें कहना है कि जो है कहीं ना कहीं अगर रहना है तो कायदे में रहे, कहीं ना कहीं कोई पार्टी की कहते हैं। तो इसे किस तरह से देखते हैं जब मजदूर को धमकाया जाता है? देखिए ना, प्रवासी मजदूर को यही नहीं, पूरे इंडिया के हर कोने में धमकाया जाता है। प्रवासी मजदूर को जो बेसिक जो सुविधा होती है ना, वो नहीं मुहैया कराई गई है। आज 75 साल हो गए। एकमात्र ऐसा प्रजाति है जिसके लिए सरकार ने कुछ भी 70-75 साल में नहीं सोचा है। एक सोशल सिक्योरिटी एक्ट के अलावा जिसको कि प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, वो भी फेलियर रहा। तमाम चीजें असंगठित कामगारों के लिए जो होनी चाहिए थी नहीं हुई। और तो छोड़िए, मुंबई की मैं बात बताता हूं। जो प्रवासी मजदूर हैं उनका एक बेसिक राइट होता है, राइट टू लिविंग, उसको कर्ब करती है पुलिस। रैन बसेरा जो सरकार को मुहैया कराना चाहिए, दिल्ली में है रैन बसेरा, बहुत जगह रैन बसेरा, लेकिन मुंबई में तमाम गजट में रिजोल्यूशन पास होने के बाद, सरकार एडमिट करने के बाद भी एक भी रैन बसेरा पूरे मुंबई में नहीं है। एक भी रैन बसेरा पूरे मुंबई में नहीं। क्यों नहीं है? कोरोना पीरियड में एक एग्रीमेंट हुआ था जब प्रवीण परदेसी थे कि जो प्रवासी मजदूर है वो आएंगे तो उनके रहने के लिए सरकार जो है रहने की व्यवस्था भी कराएगी रेंट बेसिस पर। यानी जो सरकारी जो रेसिडेंस या स्पेसेस खाली पड़े हुए उनको रेंट पर दिया जाएगा, उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। महाराष्ट्र में अनऑर्गेनाइज वर्कर्स बोर्ड है जो सोशल सिक्योरिटी एक्ट के तहत बना, लेकिन आज मैं बताऊं उसका हश्र क्या है। कोई फंड नहीं है सोशल अनऑर्गेनाइज वर्कर्स बोर्ड के पास। आईएएस
वहाँ पर तैनात हैं, इतना वेतन ले रहे हैं, पूरी डिपार्टमेंट पूरी वेतन ले रही है, उतना वेतन का जो पैसा जो है, जितना जो ब्यूरोक्रेसी के बीच क्लर्कों के बीच में जो बांटा जा रहा है, उतना ही यदि अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को दे दिया गया होता तो शायद अनऑर्गेनाइज वर्कर्स का अपलिफ्टमेंट हो गया होता। लेकिन कोई भी सरकार, चाहे कोई भी सरकार आई हो अभी तक, उसने अनऑर्गेनाइज वर्कर्स बोर्ड तो बना दिया, लेकिन फंड नहीं अवेलेबल किया, आज तक नहीं करवाया, टिल डेट टुडे। तो क्या कहा जाए, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स तो सैंबल में। तो मुंबई महाराष्ट्र अगर बात करें तो महाराष्ट्र जो है काफ़ी बड़ा शहर है, तो इसमें जो है भारतीय मजदूर संघ जो है किस तरह से लोगों तक जो है उनका प्रॉब्लम आते हैं? देखिए, भारतीय मजदूर संघ ट्रेड यूनियन की एक रीढ़ की हड्डी है, ट्रेड यूनियन मूवमेंट की, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज यदि अनऑर्गेनाइज वर्कर्स का इशू जो कोई भी ट्रेड यूनियन, नेशनल ट्रेड यूनियन नहीं उठाता है, यदि बीएमएस उठाने लगे तो मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि मुंबई छोड़िए, राष्ट्रीय स्तर पर जो 70-75 साल में कायाकल्प नहीं हुआ, अब होगा। तो एक लास्ट सवाल है मेरा, जो कि पाकिस्तान से सीमा हैदर आई हुई है, जो कि मोहब्बत के नाम पर जो है, यह पाकिस्तान की साजिश है या चाल, क्या कहना चाहेंगे? हिंदुस्तान में आई है। देखिए, वो सब पॉलिटिकल चीज़ें हैं, उस पर हमको कोई कमेंट नहीं करना है। मैं लेबर लीडर हूँ, मैं लेबर लीडर के बाद लेबर इश्यूज़ पर कमेंट दे सकता हूँ, आप बाकी सब चीज़ों से। मजदूरों को क्या संदेश देंगे? मैं मजदूरों को संदेश यही दूंगा कि आपका लेबर लीडर, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स लीडर अब एक सही जगह पर जुड़ गया है, और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि यदि बीएमएस हमारे अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के इश्यूज को उठाती है तो प्रत्यक्ष में, करंट में और भविष्य में जो 70-75 सालों में जो उनके काम नहीं हुए हैं वो अब होंगे। तमाम एक्ट्स आएंगे, पुलिस पर नकेल डाली जाएगी, बीएमसी को मजबूर किया जाएगा जो उनका जो राइट टू लाइवलीहुड है प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो हम बीएमएस के थ्रू करवा लेंगे। भारतीय मजदूर संघ के जो है कुछ कार्यकर्ताओं ने कुछ जो है सरकार पर जो है कमेंट किया है, उनका कहना है कि जब से बीजेपी सरकार आई तब से हमें कहीं ना कहीं बहुत चीजों का जो है प्रॉब्लम हो रहा है। तो ना, बीजेपी सरकार नहीं साहब, 70-75 साल से जितनी भी सरकारें आई हैं, ठीक है, वो कांग्रेस की सरकार रही हो, जनता पार्टी की सरकार रही हो, या जिसकी भी सरकार रही हो, किसी ने कुछ नहीं किया है। इस 75 साल में पुलिस जो है बेलगाम रही है, बीएमसी बेलगाम रही है, और अनऑर्गेनाइज वर्कर्स का जो सबसे ज्यादा शोषण किया है वो पुलिस ने किया है, बीएमसी ने किया है। इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, और ये इसीलिए हुआ है क्योंकि कोई भी प्रोटेक्टिव पॉलिसी इंडिया के कानून के तहत हमें अवेलेबल नहीं है, जो अब मैं आशा करता हूं कि हम प्राप्त करेंगे या करने का की ओर अग्रसर होंगे। सरकार बदलती है लेकिन सरकारी पॉलिसी नहीं बदली, उनका कहने का मतलब आप समझोगे, सरकारें बदलती रही लेकिन कामगारों के प्रति जो पॉलिसी है वो पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं। जो सरकार पिछली सरकार चला रही थी वही पॉलिसी ये सब सरकारें चलाती है। अच्छा सर, ये जो भारतीय मजदूर संघ चल रहा है, ये मुंबई में ही चल रहा है कि बाकी स्टेट में भी चल रहा है? भारतीय मजदूर संघ इंडिया की सबसे बड़ी यूनियन, सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, एक नंबर की। आज भारत देश में एक नंबर की सेंट्रल ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ है। भारतीय मजदूर संघ के 6000 से ज़्यादा यूनिट है, 548 जिले में उनका कार्यकारिणी है, उसके साथ 39 महासंघों में उनका काम, भारतीय मजदूर संघ का काम है। अगर भारतीय मजदूर संघ देखा जाए तो इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में भारत के मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय मजदूर संघ यही संगठन है। सबसे बड़ी संगठन होने के नाते इस साल जो लेबर 20 चल रहा है, G20 के अंतर लेबर 20 चल रहा है, वो लेबर 20 में भी भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अध्यक्ष पद का दर्जा दिया है। इसका मतलब भारतीय मजदूर संघ श्रमिकों की सबसे बड़ी यूनियन है।